नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि दोष, साढ़े साती और ढैया जैसे शनि के प्रभावों को घर बैठे सरल उपायों से कैसे शांत किया जा सकता है। क्योंकि अगर जीवन में धन रुक जाए, मेहनत का फल ना मिले, रिश्तों में तनाव बढ़ जाए, मानसिक चिंता बढ़ती रहे, तो समझ लीजिए शनि ग्रह कुछ संकेत दे रहे हैं। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि देव दंड नहीं देते, वे कर्म का फल देते हैं। और अगर हम अपना जीवन, अपने कर्म और अपनी सोच को थोड़ा सा ठीक कर लें तो शनिदेव उसी तरह कृपा भी बरसाते हैं। उपाय नंबर 1, शनिवार को पीपल के नीचे दिया जलाएं। शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मंत्र जप करें, ओम सम शनिश्चराय नमः। इसके प्रभाव से शनि दोष, साढ़े साती और धन की रुकावट दूर होती है। उपाय नंबर 2, काले तिल का प्रयोग। शनिवार की शाम को 1 कटोरी पानी में काले तिल डालकर सर से 7 बार बार लें और बाहर बहते पानी में प्रवाहित कर दें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा, रोग और दुर्भाग्य को दूर करता है। उपाय नंबर 3, कौओं को भोजन कराएं। कौआ शनिदेव का वाहन माना गया है। सुबह रोटी पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर कौओं को खिलाएं। यह उपाय घर की समस्याओं और कलह को शांत करता है। उपाय नंबर 4, हनुमान चालीसा का पाठ। शनिदेव हनुमान जी से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि हनुमान जी शनिदेव को नियंत्रित रखते हैं। इसलिए यदि जीवन में शनि भारी हो तो हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें। उपाय नंबर 5, गरीबों की मदद करें। शनि न्याय के देवता हैं। वे दिखावा नहीं, सच्ची दया और सेवा देखते हैं। हर शनिवार गरीब, अपंग, वृद्ध या भिखारी को दान दें, चाहे वह रोटी, कपड़े, तिल, गुड़ या सरसों का तेल ही क्यों ना हो। उपाय नंबर 6, घर में अनावश्यक वस्तुएं न रखें। जिस घर में बेकार सामान, टूटी वस्तुएं, फालतू कपड़े और कचरा जमा होता है, वहां शनि दोष बढ़ जाता है। घर को साफ, व्यवस्थित और हल्का रखें। शनि दोष अपने आप कम होने लगता है। उपाय नंबर 7, शनिवार को क्रोध से बचें। शनिदेव धैर्य की परीक्षा लेते हैं। शनिवार के दिन झगड़ा ना करें, गुस्सा ना करें, झूठ ना बोलें। जो व्यक्ति शांत जीवन जीता है, उसके जीवन में शनि स्वयं कृपा बरसाते हैं। शनि कोई दंड देने वाले देव नहीं, वे न्याय देने वाले देव हैं। जो जैसा कर्म करता है, शनि उसे वैसा ही फल देते हैं। अगर आप सच्चाई, सेवा और संयम अपने जीवन में लाते हैं तो शनि दोष दूर होना निश्चित है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक गरीब तैलिक रहता था। उसका काम था गांव वालों के लिए सरसों का तेल निकालना। लेकिन उसके जीवन में गरीबी, कर्जा, बीमारियां और परेशानियां कभी ख़त्म ही नहीं होती थीं। लोग कहते थे, राघव, तुम्हारे ऊपर शायद शनि दोष है। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि उसके पास खाने तक का अनाज नहीं बचा। एक दिन वह दुखी होकर नदी किनारे बैठा हुआ रो रहा था। तभी वहाँ एक
काला वस्त्र पहने साधु आए। साधु ने पूछा, पुत्र क्यों रो रहे हो? राघव बोला, स्वामी मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे भाग्य में सुख नहीं। शायद शनिदेव मुझसे रुष्ट हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, शनि क्रूर नहीं, न्याय करता है। वे दंड नहीं देते, कर्म का फल देते हैं। अगर हृदय शुद्ध हो तो शनि भी सेतु बनकर पार उतार देते हैं। साधु ने उसे एक उपाय बताया। हर शनिवार शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना और मन से कहो, हे शनिदेव, मुझमें जो भी गलत है उसे आप सुधरने का साहस दें। राघव ने एक भी शनिवार नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसने अपने व्यवहार, वाणी और कर्म को भी सुधारना शुरू किया। कटु वाणी छोड़ दी, गुस्सा छोड़ दिया और ज़रूरतमंदों की सहायता करने लगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा व्यापारी आया और उसने राघव का तेल चखा। उसे तेल बहुत पसंद आया। उसने एक बड़ी व्यापारिक डील कर ली। राघव की गरीबी गई, कर्जा उतर गया और धीरे धीरे उसका घर समृद्धि और शांति से भर गया। एक दिन वही काला वस्त्र वाला साधु फिर आया। राघव ने चरण छुए और रोते हुए बोला, स्वामी आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं स्वामी नहीं, मैं शनिदेव स्वयं था। तुमने अपना कर्म सुधारा, यही मेरी पूजा है। यह कहकर साधु आकाश में विलीन हो गए। राघव फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन से उसने समझ लिया, शनि दंड नहीं देते, वे हमें सही मार्ग दिखाते हैं। जो व्यक्ति धैर्य, कर्म और भक्ति रखता है, शनिदेव उसकी किस्मत तक बदल देते हैं। दोस्तों, अगर जीवन में कष्ट, रुकावट या तनाव हो, दोष शनि का नहीं, कर्म का होता है। शनि सिर्फ सिखाते हैं कि जिंदगी में ईमानदारी और धैर्य का कोई विकल्प नहीं, और जब व्यक्ति अपना कर्म सुधार लेता है तो शनि स्वयं उसका भाग्य बदल देते हैं। बहुत समय पहले अवंती देश में एक राजा था, राजा हर्ष। वह दयालु, न्यायप्रिय और प्रजा के हित में काम करने वाला था। लेकिन अचानक उसके जीवन में कष्टों की श्रृंखला शुरू हो गई। राज्य में अकाल पड़ गया, भंडार खाली होने लगे, रोग और दुख फैलने लगे और सबसे बढ़कर राजा का मन बेचैन और क्रोधित रहने लगा। ज्योतिषियों ने बताया, राजन, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। राजा ने वेदियों पर हवन करवाए, ब्राह्मणों को दान दिए, मंदिरों में पूजा करवाई, लेकिन कुछ भी बदल नहीं रहा था। एक दिन एक साधारण किसान महल में आया और बोला, राजन, अगर अनुमति हो तो मैं एक बात कहूँ। राजा ने थके मन से कहा, कहो, क्या समाधान है? किसान बोला, समाधान बहुत बड़ा नहीं है राजा, बस साधारण है। शनिदेव आडंबर से
खुश नहीं होते, वे कर्म और विनम्रता से प्रसन्न होते हैं। आप प्रत्येक शनिवार को गरीबों को सरसों का तेल दान करें, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और यह कहें, हे शनिदेव, मुझे मेरे दोष दिखाने की कृपा करो। राजा को बात सीधी लगी। उसने बड़ा यज्ञ नहीं किया, मुद्रा दान नहीं किए, बल्कि अपने अहंकार का त्याग किया। हर शनिवार राजा स्वयं महल से निकलता, साधारण कपड़ों में पीपल के नीचे दीपक जलाता और गरीबों में तेल बांटता। महीने बीत गए और धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हो गए। वर्षा हुई, खेत फिर से हरे हुए, बीमारियां कम हुईं और सबसे बड़ा बदलाव, राजा के मन में शांति आने लगी। एक रात राजा के स्वप्न में एक तेजस्वी देव पुरुष प्रकट हुए। वे बोले, राजन, मैं शनिदेव हूँ। तुम्हारे कष्ट तुम्हें अहंकार से मुक्त करने के लिए आए थे। तुमने धैर्य, सेवा और विनम्रता अपनाई, इसीलिए अब मैं तुम्हारे राज्य में सुख और शांति स्थापित कर रहा हूँ। राजा भाव विभोर होकर रो पड़ा। सुबह उठा तो उसका हृदय हल्का और प्रसन्न था। राज्य में समृद्धि लौट आई और लोगों ने कहना शुरू किया, जब राजा का अहंकार जाता है तो राज्य में सुख लौट आता है। शनि दंड देने नहीं आते, सबक सिखाने आते हैं। जिनके मन में विनम्रता, सेवा और धैर्य हो, शनिदेव उनकी किस्मत तक बदल देते हैं। जय हो शनिदेव महाराज की।